श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस सोमवार के दिन दिव्य पुष्य नक्षत्र हो रहा है। आप सभी को इस दिन का खूब लाभ उठाना है। गुरुजी कहते हैं जीवन में अष्टमी के उपाय करके देख लिए, पशुपति व्रत करके देख लिया, आपकी फाइल मोटी है और लंबे समय से वह फाइल अटक रही है, कहीं ना कहीं महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, हर तरफ से आप हार गए हैं, तो आपको यह दिव्य प्रयोग जरूर से करना चाहिए। आप सभी जानते होंगे ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी है, ऐसे में हम सभी को यह उपाय महादेव के मंदिर में या घर के बाहर विराजमान शिवलिंग पर जरूर से करना चाहिए। भाग्य खुल जाएंगे। सोमवार की पावन तिथि तो अपने आप में अद्भुत है ही। इस दिन किए गए कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाते, भाग्य की रेखाओं को ही प्रबल करते हैं। महादेव हैं, वह हर हाल में आपकी सुनेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, सही समय का इंतजार करिए और अपने कर्मशील होते रहिए। साथ ही पुष्य नक्षत्र की तो बात ही अलग है। नक्षत्रों में सबसे विशिष्ट नक्षत्र यह जाना जाता है जो कि अपने आप में दिव्य है, और इस नक्षत्र में किए गए कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाते। भले ही मनचाहा विवाह हो, संतान पुत्र प्राप्ति की इच्छा से करें, रोग कर्ज मुक्ति की इच्छा से, नौकरी ट्रांसफर के लिए करें, परंतु इसका बहुत सुंदर फल आपको मिलेगा। कब कैसे करें ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। आप सभी को उपाय करने के लिए सबसे पहले सोमवार का दिन है तो दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र के जाप से करनी चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं श्री में मेरी माता रानी विराजमान है, शिवाय मेरे महादेव है। तो आप महादेव और माता रानी को स्वयं वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सबसे सुंदर कार्य कर रहे होते हैं, तो आवश्यक रूप से यह कार्य करें। कमेंट्स में भी आप सभी जरूर से प्रभु के नाम मंत्रों का दान करते हुए लिख दीजिएगा। आरंभ करते हैं। आपको पूजा की थाली के लिए जैसा जल का लोटा आवश्यक है, क्योंकि जल का लोटा इस गर्मी में हम सभी को, भीषण गर्मी है, खूब पानी की आवश्यकता है, तो महादेव को भी गर्मी के हिसाब से ही सेवा देंगे तो आपको बहुत अधिक इसका सुफल मिलेगा। तो आप सभी को मात्र एक बेलपत्र की आवश्यकता है। एक गोलबत्ती का घी का दीपक पूजा की थाली में आपको रख लेना है। आप जानते होंगे एक बेलपत्र हर कार्य सिद्ध कर देती है और सोमवार के दिन तो इसकी महत्वता अधिक है। तो आपको नई बेलपत्र ना मिले तो सिर पर चढ़ी हुई भी एक साफ सुथरी बेलपत्र आप ले सकते हैं। साथ के साथ आप सभी को जल का लोटा अपने घर के मटके से भरना होगा, परंतु यहाँ पर जल का लोटा आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है। आपको एक बाल्टी में भर लेना है 7 लोटा जल। एक बाल्टी छोटी सी दूध की बाल्टी हो या कोई अन्य बाल्टी हो, उसमें 7 लोटा जल आप सभी भर लीजिए। भरने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से एक गोलबत्ती का दीपक, 7 लोटा जल और जो है आवश्यक रूप से एक जो है बेलपत्र लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आप सभी कोशिश करें इस उपाय को, आप घर का कोई एक सदस्य, जैसे बड़ा बूढ़ा सदस्य है तो वह करे, महिला है तो वह करे, पुरुष है तो वह करे, कोई भी एक व्यक्ति करता है तो उसका पूरा परिवार सुख स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। तो आप सभी को जो है चले जाना है या तो महादेव के मंदिर में जल्दी फल मिलता है। आप सभी जानते होंगे वर्षों से वहाँ अभिमंत्रित है मेरे महादेव। भक्तों की पुकार से और भक्तों की पूजा पाठ से एक दिव्य प्रभाव होता है, पॉजिटिव विशेष एनर्जी होती है मंदिर में मनोकामना पूर्ण के लिए। तो कोशिश करें, सोमवार का पावन पवित्र है, ज़्यादा कोई समय तो लगता है नहीं, महादेव के मंदिर में ही जाकर उपाय करें। ना जा पाने की स्थिति में घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले ही कम मिले, किसी न किसी स्वरूप में मिलेगा पूजा पाठ का फल, यह पूर्ण रूप से सत्य है। तो आप सभी को क्या करना है कि एक गोलबत्ती का घी का दीपक लेकर चले जाना है और साथ के साथ माचिस वगैरह सब अपनी ही लेकर जाइएगा। हमेशा गुरुजी हमसे कहते ही हैं, आपने सुना भी होगा कि अपनी ही चीज़ होंगी तो इसका पूरा फल आपको ही मिलेगा। तो भूल चूक करने से बचे। कोई विशेष व्रत करते हैं, पूजा नियम करते हैं, तो भी इस उपाय को उसके साथ कर सकते हैं। तो आप सभी को पूजा में हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठना चाहिए। गलती से भी किसी विशेष शुभ उपाय को करने के लिए आपको दक्षिण दिशा नहीं चुननी है, यह पितरों की दिशा मानी जाती है। सोमवार का दिन होने के कारण लाल या पीले रंग के ही कपड़ों का चयन करें, बहुत अच्छा इसे माना जाता है। उसके बाद जो है आप सभी निरंतर प्रभु का ध्यान स्मरण करते हुए आप सभी एक आसन का चुनाव कर लेंगे तो अत्यधिक शुभ होगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी साधारण सरल तरीके से सबसे पहले एक गोलबत्ती का घी का दीपक महादेव के मंदिर में लगाएं। सबसे अच्छा माना जाता है, हमारी पूजा उपाय पाठ का यह साक्षी होता है। अब जो यह बेलपत्र जो आपने ली है ना, उसे घर भी उठा कर लाना है, तो सुनिएगा ध्यान तक। तो आप सभी को क्या करना है कि जो बेलपत्र है उसे लेना है और आपको इस बेलपत्र को विशेष तौर पर सबसे पहले माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस स्थान पर आपको डंडी का मुख नीचे की तरफ रखना है और बेलपत्र की तीनों पत्तियां ऊपर की ओर लगाते हुए आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब आप सभी को इस जो है विशेष तौर पर जो बेलपत्र को उठा लेना
है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब यहाँ पर भी एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, जो बेलपत्र आपने ली है ना शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, वह आपके विपरीत दिशा की ओर हो, ताकि जो आप कार्य बनने हैं वह चारों दिशाओं से बनने आरंभ हो जाएं। तो जो बेलपत्र का डंडी का मुख है वह आपके जहां आप बैठे हो उसके विपरीत की ओर हो, इस बात का ध्यान रखते हुए बेलपत्र आपको समर्पित करना है। अब आप सभी को कोशिश करनी है कि आप जल चढ़ाएं। ठीक है, अब 7 लोटा जल कैसे चढ़ाएंगे? अब बाल्टी में लेकर गए हैं तो तुरंत जो है 7 के 7 जो है जल के लोटे एक साथ चढ़ा दे, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, बाल्टी में जो है जग डाल के ले जाना है, कलश डाल के ले जाना है, चाहे तो मिट्टी का कलश डालें, चाहे तो स्टील का डालें, तांबे का डालें, जैसा भी डालें वही आपको जल डालना है। और उसके बाद जो है आप सभी को सबसे पहले जल का लोटा शिवलिंग पर प्रथम बार समर्पित करना है, दूसरा जल का लोटा द्वितीय बार समर्पित करना है। इस तरह से मेरी मनोकामना पूर्ण हो, मेरे कार्य बने, मेरे रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रथम जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसी तरह से 7 जल के लोटे एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। चढ़ाने के बाद जो आपने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया है ना, उस बेलपत्र को आपको उठाकर घर ले आना है। गुरुजी कहते हैं आपने जो बेलपत्र 10-11 दिन 10-15 दिन कम से कम शिव पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र 7 लोटा जल के साथ आपने चढ़ाई है अपने पास रख लेने हैं, इस कामना के साथ कि हे महादेव आपको अपने साथ ले जा रही हूँ, मेरे जीवन में आप साथ साथ चलेंगे, मेरे जीवन में 10-15 दिन में आप कार्य बना देंगे, इस प्रार्थना के साथ। बाद में 10-15 दिन हो जाए तो उस बेलपत्र को आपको किसी भी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर देना है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने जो दीपक लगाया है उससे आपको आरती भी करनी है महादेव की, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी भी होना है। अब यह गलती ना करें कि तुरंत उपाय किया, दीपक लगाया और बेलपत्र उठाई और घर की ओर आ गए। गुरुजी हमेशा कहते हैं थोड़ा रुकें, थोड़ा ठहरे, वहाँ पर बैठे महादेव के मंदिर में 2-5 मिनट बैठे, अपनी मनोकामना कहें कि हे महादेव आप जानते हैं जीवन में कष्ट संकट पीड़ा रोग बढ़ रहे हैं, दुख दरिद्रता का आगमन है, खुशियाँ जीवन में है नहीं है और हर तरफ से मैं हार गई हूँ। आज आपको इस भीषण गर्मी में एक जल की सेवा में दे रही हूँ, मेरे जीवन को धन्य करें, ऐसी प्रार्थना कहते हुए आप सभी को यह जल का लोटा उनके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। मेरे महादेव किसी विशेष उपाय से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना जल सेवा से प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है जब महादेव के शिवलिंग पर पूर्ण रूप से 4 पहर जलाभिषेक किया जाता है तो वह भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देते हैं। तो जल का लोटा आप कभी भी किसी भी स्वरूप में किसी भी तरह से इस उपाय को कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा और जीवन सदा ही उन्नत रहेगा, खुशियाँ आना आरंभ हो जाएंगी। तो कोशिश करें इस दिव्य उपाय को आप कर सके ताकि जीवन आपका समृद्ध हो, खुशियाँ परिवार में बनी रहें। इस तरह से यह जानकारी थी, कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, कृपया उसे भी देख लीजिएगा। उनमें से कोई सा सरल सा उपाय जो आपकी सुविधा अनुसार आप कर पाए वह कर सके तो कहना ही क्या। आज का दिन चमत्कारी है, सोमवार के दिन पुष्य नक्षत्र का पड़ना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, तो जितना संभव हो आप सभी इस दिन का खूब लाभ उठाएं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।